बारिश ज्यादा होने के कारण कहीं से डालने के पास में पानी चला गया। खाली होने के बाद में भाड़े के लिए बोला तो बोला भैया आपकी गाड़ी में माल भीगा हुआ था। ट्रांसपोर्टर बोला भाई आपका 3 किलोमीटर वजन पड़ा है। तो मैंने उनको बोला भाई आप मेरे 3.5 किलोमीटर के पैसे काट के मेरा भाड़ा दिलाओ। आज तक कोई भाड़ा नहीं मिला। पार्टी ने रोका भाड़ा तो गाड़ी मालिक ने भी करवा दी कंप्लेन। अब होगी लड़ाई आर पार, क्या मिल पाएगा भाड़ा? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, गाड़ी मालिक है रविंदर बादानी। इनकी 2 गाड़ियां थी, HR 63E 8212 और HR 63E 1349। अंगुल ओडिशा से मंडी गोविंदगढ़ के लिए ये निकली थी। जी हाँ, PP स्टील का माल लेकर निकली थी। गाड़ी में स्पंज आयरन लोड थे। गाड़ी 1 जुलाई को पहुंची, 5 जुलाई को गाड़ी खाली हुई, लेकिन इन्हें भाड़ा नहीं दिया गया। कारण इनको बताया गया कि माल भीग गया है। जी हाँ, दोनों गाड़ियों में माल भीग गया, जिसकी वजह से वजन बढ़ गया। लगभग 3-3 क्विंटल वजन बढ़ गया। अब उसके बाद इन्होंने भाड़ा कैसे निकलवाया बताएंगे इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले इनके साथ क्या क्या आप बीती हुई जरा रविंदर बादानी की ही जुबानी सुन लीजिए। मेरी 2 गाड़ियाँ नंदराज लॉजिस्टिक जाजपुर उड़ीसा ब्रोकर है गोपाल नाम का, और कृष्णा ट्रांसपोर्टर है BD 22 के मालिक है, कटक में इनकी ट्रांसपोर्ट है। दोनों गाड़ियाँ उड़ीसा अंगुल से पंजाब गोविंदगढ़ मंडी की लोड हुई थी। तो बारिश ज्यादा होने के कारण कहीं से डालने के पास में पानी चला गया और 1 तारीख को गाड़ी वहां पहुंची, 5 तारीख को मेरी गाड़ियां खाली हुई। खाली होने के बाद मैं भाड़े के लिए बोला तो बोला भैया आपकी गाड़ी में माल भीगा हुआ था। मैं ब्रोकर से बात करता हूं तो ब्रोकर ट्रांसपोर्टर का नाम लेता है। ट्रांसपोर्टर से बात करता हूं तो जो सपंज का ब्रोकर आशुतोष का नाम लेता है। आशुतोष के पास करता हूं तो मित्तल साहब जो माल देने वाला है उसका नाम लेते हैं। आज मेरे साथ ये बना है, कल किसी और भाई के साथ भी ऐसा हो सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं, उसी हिसाब से व्यापारी भी अपने माल का इंश्योरेंस कराता है, या नहीं कराता तो खुद जिम्मेदार है। सुन लिया आपने क्या क्या हुआ इनके साथ, कैसे इनकी गाड़ियां गई। इन्होंने ट्रांसपोर्टर से बात की, ब्रोकर से बात की, लेकिन इनको हल नहीं मिल रहा था। फिर इन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी से संपर्क किया। ट्रांसपोर्ट टीवी ने सोशल मीडिया हैंडल पर जब इनकी वीडियो डाल दी, वो वायरल हुई और इन्होंने यूनियन और अलग अलग लोगों का, संगठनों का सहारा लिया। तब जाकर इनकी 1 गाड़ी का भाड़ा इन्हें मिल पाया। जी हाँ, दोनों गाड़ियों का भाड़ा एडवांस 98,000 रुपया इन्हें मिल गया था, लेकिन करीब 62,000 रुपए इनकी गाड़ी का भाड़ा बकाया था 8212 का और 65,400 दूसरी गाड़ी का। तो 62,000 रुपए जो बकाया था एक गाड़ी का, वो तो मिल गया 8212 का काफी जतन करने के बाद, लेकिन दूसरी गाड़ी का भाड़ा 65,400 रुपए अभी भी बकाया है, जिसके लिए काफी जतन कर रहे हैं। इसके लिए हमने भी ट्रांसपोर्टर और पार्टी जो कि नंदराज लॉजिस्टिक है उनसे बात की। सर, ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। रविंदर बादानी जी ने नंबर दिया है सर। उनकी ना 2 गाड़ियों का भाड़ा रुका था, जिसमें 1 का तो दे दिया, 1 का नहीं दिया। हम क्या भाड़ा देंगे? भाड़ा तो मंडी वाला देगा ना, टूर पे भाड़ा है। आप ट्रांसपोर्टर हैं? हाँ, हम ट्रांसपोर्टर है, लेकिन अपना भाड़ा जो टूर पे भाड़ा है। सर, आप ट्रांसपोर्टर है, आप कमीशन लेते हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, हम कमीशन नहीं लेते हैं। हाँ जी, ऐसे लगाते हो गाड़ियाँ? नहीं, गाड़ी दूसरा जो लगाता है वो बात नहीं है। भाड़ा उसका टूप है, जिसका माल था आगे वाला भाड़ा वो देगा सामने वाला। अच्छा, वो तो ठीक है सर, मुझे पता है वही देगा। आप तो ट्रांसपोर्टर हो। हाँ, सर फिर बोलिए। उनका नंबर दे दीजिए सर, हमें उससे बात कर लेते हैं। उनका नंबर है ना, उनके पास 1 का भाड़ा लिया, उनके पास सब कुछ तो है। जी हाँ, ब्रोकर नंदराज लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्टर है कृष्णा ट्रांसपोर्ट उड़ीसा, जिनके माध्यम से इनकी गाड़ी लगी थी। इनसे बातचीत हुई। हमने नंदराज लॉजिस्टिक से जब बातचीत की तो उन्होंने अपनी ही बातें बताई कि भाई देखिए, गाड़ी में माल भीग गया था। जब हमने फोन किया तो उन्होंने कहा कि आपको दूसरी बातें उन्होंने बताई है क्या। जरा सुनिए कुछ अंश, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या बातें हुई। नंदराज जी बात करें, नंदराज लॉजिस्टिक जाजपुर उड़ीसा।
हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हो? जी मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर एक गाड़ी का भाड़ा रुका हुआ है। अच्छा, आप वो तो बोल दिए आपको भाड़ा रुका हुआ है, पर आप उनको पूछे नहीं रीजन क्या है उसमें? रीजन वो सर मतलब सुनो, वो दूसरे का कमी बता रहा है, उसमें रीजन नहीं पूछा, नहीं आपने रीजन क्या है? माल बिक गया था सर। हाँ कुछ काट लीजिए, कुछ प्रोसेस होता होगा सर, सर। मेरा बात सुनिए सर, काटने के बात ऐसी है, प्रेम से सब कुछ होता है, ठीक है? ये बडानी वहाँ किसी तीसरी पार्टी से फोन करा के मंडी वाली पार्टी को गालियां दिलवाई, गालियां देने से पैसा होता है। ये बोलता है FIR कर दूं, इसने FIR कर दी, सारा कुछ कर दिया, तो फिर कोर्ट में ही काम होगा, इसको बोल दो वही कोर्ट से लेगा भाड़ा। अब ये सारी बातें हमारी इनसे हुई। अब इनका कहना है कि जब रविंदर बदानी ने अब FIR कर दी है तो अब वो कोर्ट जाए, कोर्ट से ही अब इनको इनका ये बाकी का भाड़ा मिलेगा। जी हाँ, FIR उन्होंने कर दी है। आप FIR स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 लोगों के खिलाफ यहाँ पर इन्होंने मामला दर्ज करवा दिया है। एक है कृष्णा SD बावा और दूसरे हैं गोपाल NRT लिमिटेड, जिसमें उन्होंने अपने साथ पूरी आप बीती लिखवा दी है कि इनके साथ क्या क्या हुआ। अब इन्होंने इस FIR के माध्यम से भी अपील की है कि हर तरफ से ये परेशान हो चुके हैं। इनकी गाड़ी की 1 लाख किस्त है जो इन्होंने देनी है। इनको आजकल कहा जा रहा है भाड़ा नहीं दिया जा रहा, इसलिए इंतजार करके ये थक चुके हैं। इनकी गाड़ी का जो बाकी का बकाया है वो दिलाया जाए, लेकिन पार्टी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उसने कहा कि उन्हें गाली गलौच दिया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, भाड़ा लेने वाला प्यार से बात करता है, इस वजह से वो भी अड़ चुके हैं। हमारी भी अपील यही है कि आपस में रिलेशंस ना खराब हों, प्यार से जो बात बन सकती है वो हो जाए, इनको इनका भाड़ा मिल जाए। काफी प्रयास हमने भी किए समझाने के, लेकिन वो नहीं समझे। समझ जाएं तो ये काम चलता रहेगा और बेहतरी इसी में है कि कोई समाधान निकले। इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और X पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।